कि जो आसमान में इतना चमक भरे हो ना भगवान, इससे ज्यादा चमक हमारी जिंदगी में रहा। पता नहीं कौन सा हवा बतास लग गया, सारा चमक बुझ गया यार। तो खोरा ही सोच के यार हमारा बाबू कैसे बदल गया यार। वही तो हमारा गुमान थी यार, वही बदले लगी। हाँ यार, हाँ। ऐसे मुंह फुलाए काहे खड़े हैं यहाँ? हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि प्रतिज्ञा जी अपना हाथ से आदर्श जी को खाना खिलाइए। अरे तो खाना ही तो खिलाइए। हम फिल्म सब में बहुत देखे हैं कि दोस्तों के बीच में ये सब बहुत होता है, और शहर में तो और भी देखे हैं। आप जानते हैं ना क्यों ये सब काहे कर रही हैं? आपको परेशान करने के लिए, ताकि आपको बुरा लगे। तो आप ये बात को सीरियसली काहे ले रहे? जैसे एक बात बताएं आपको, आपका और प्रतिज्ञा जी का जो प्रेम कहानी है ना, हम जैसों के लिए एक मिसाल है। एक ऐसा प्रेम कहानी जो कभी ना टूटे। और अब टेंशन काहे ले रहे हैं बताइए? अब देखिए, जैसा बारिश के बाद धूप आता है ना, ठीक वैसे ही बहुत जल्दी आपके और प्रतिज्ञा जी के बीच में जो मनमुटाव है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर प्यार का गंगा जमुना बहने लगेगा, फिर संगम भी होगा। वो जानती थी यार हमका भूख लगी है, फिर भी वो आदर्श का खाना खिलाई दिया यार। हमका तो विश्वास नहीं हो रहा यार। अब छोड़िए ना ये सब, कहाँ सोच में डूब गए हैं आप। देखिए, हम जानते हैं कि आपको ना भूख बर्दाश्त नहीं होता है। ये ले चलिए, खाना खा लीजिए पहले। आइए, चलिए हमारे साथ। कुछ भी नहीं खाना यार, भूख ने भर गवा। पेट हमरा बहुत अच्छे से भर गवा है। आपका पेट ना गुस्से से भरा है, खाना से नहीं। हम आपसे कोई जिद नहीं करेंगे, ना जबरदस्ती करेंगे। आपका खाना हम रख दिए हैं कमरा में, जब मन हो खा लीजिएगा। डॉक्टर, यस, हमने आपको सारी रिपोर्ट भेज दी है अपनी फ्रेंड्स की। आप प्लीज जल्दी चेक करके हमें बताइए कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारे पास कितने चांसेस हैं। यस डॉक्टर, थैंक यू। तुम समझते कहो अपने आप को बे? बहुत बड़का खिलाड़ी हो गए हो। वहाँ सबके सामने प्रतिज्ञा का इतना पछ ले रहे थे, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? चल क्या रहा है मतलब? देखिए कॉलर छोड़िए, हमारा क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं बेटा, तुमका ना साफ साफ चेतावनी दे रहे। बाकी तुम भी ना बहुत अच्छे से जानते हो कि हम कौन चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमका ये जानना है कि तुम दोनों के बीच में ना क्या खिचड़ी पकड़ी है। सबके सामने हमारे साथ प्यार का नाटक करते हो और प्रतिज्ञा के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, एकदम खास दोस्त बनके क्या जाने पता नहीं क्या कर रहे हो। बाकी हमका तुम क्या समझ लियो है? तुमने डेयरी फार्म का मलाई मक्खन जब मन किया हाथ में लपेट लिया और जब मन किया हाथ साफ करके फेंक दिया। कौन से प्यार के नाटक की बात कर रही हैं आप? देखिए, हम आपको सिर्फ कृष्णा भैया की बहन समझते हैं और कुछ नहीं। ये बेमतलब की बातें हमसे मत कीजिए आप। अच्छा, अब तुमका हमारी बात बेमतलब की लगने लगी। ज्यादा ना भाव खाने की ना कोनो जरूरत नहीं है। अपना जरा सच्चाई की बात करते हैं। और सच्चाई की बात ये है कि तुम हमरा लव लेटर स्वीकार किए थे ना? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप क्या बोल रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कौन से लव लेटर की बात कर रही हैं आप? सब कहाँ नौटंकी चल रही है रे तुमरी? है? अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कौन सा लव लेटर, मतलब तुमने
नहीं जानते कि लव लेटर, कौन सा लव लेटर की बात कर रहे हैं हम? जी हाँ, नहीं अरे मालूम। वही लव लेटर की बात कर रहे हैं। वो दिन अपनी सड़क पे तुम गुलाब लगा के आए थे, वो दिन की बात कर रहे हैं। वो लेटर और गुलाब एक के साथ तो पड़े थे और तुम इतना काहे बन रहे हो? देखिए देखिए देखिए, वहाँ गुलाब जरूर पड़ा था, हमने लगाया भी। हमें अच्छा लगा तो हमने लगा लिया। वहाँ पे कोई लव लेटर नहीं था। आप बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं? चलो मान लेते हैं कि तुम वो लव लेटर नहीं पढ़े, बाकी अब हमका ये बताओ कि तुम हमरा ये प्यार स्वीकार किए हो क्या नहीं? और हम तुमका ना एक बात साफ साफ पूछ रहे हैं कि तुम हमसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं करते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें जरूर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो, और इस बात का सबसे बड़ा समर्थक हम खुद हैं। एक लड़का आपकी जिंदगी में आए जो आपको बेहिसाब खुशियां दे, लेकिन हम वो लड़का नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अगर हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। हम ना तुमका छोड़ेंगे नहीं, बात याद रखना। तुम हमारे अंदर इतना प्यार जगाकर इतना नौटंकी नहीं बता सकते तुम। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुमका भी हमका वापस प्यार करना पड़ेगा। और ये बात अपने दिल और दिमाग में ना गठिया के रख लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तो नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ। हाँ, आप नहीं बुलाई थी हमको। आप काहे बुलाएंगे? आपको तो अकेले रहने का शौक चढ़ गया है ना। दरअसल हम यहाँ ये जानने आए थे कि आपको होगा क्या है। आप काहे कर रही हैं ये सब? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। सब कुछ तहस नहस करने पर काहे तुली हैं आप? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम? भारी प्रॉब्लम है हमको भाई। आपको दिख नहीं रहा है कि आप क्या कर रही हैं? वो खाना नहीं खाए हैं, छुए तक नहीं है खाने को, और आप है कि यहाँ पर ये सब कर रही हैं। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो जाओ, जाकर खुद ही खाना खिला दो। खिला देते हम। अगर वो खाने के लिए हाँ करे तो वो राजी ही नहीं हो रहे हैं। और अगर आप नहीं जाएंगी ना खिलाने तो हम तो चले ही जाएंगे और उनका ख्याल भी रखेंगे, और शायद आपसे भी अच्छा ख्याल रखने का कोशिश करेंगे, काहे कि आप तो ख्याल नहीं रख रही हैं उनका। क्या हो गया आपको? खोखला कर दी उनका प्यार को आप। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती हैं आप? उनको तकलीफ पहुंचा रही हैं आप। ये सीने के भीतर जो कठोर कलेजा है ना, समझ में नहीं आता इससे किसको प्यार हो सकता है। आपसे कृष्णा जी को प्यार कैसे हो गया ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। जिसे देखो ज्ञान बांटे जा रहा है। हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। जाओ यहाँ से, निकलो। प्रतिज्ञा जी, निकलो यहाँ से, आप निकलो। अरे निकलो, और हम पर वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर ख्याल रखो अपने कृष्णा जी का। अपने कृष्णा जी का? इनको हो कहाँ गया है? गुस्सा थूक दे बाबा, खाना खा ले। तू खाना नहीं खाएगा तो हमको कैसे चैन पड़ेगा बोल? यार हमका नहीं खाना है यार, हमका भूखना है ना। बाकी यार
प्रतिज्ञा की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं यार। वो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। अरे तू क्या माफी मांग रहा है? तुम्हारी गलती थोड़ी ना थी। प्रतिज्ञा तो शुरू से ऐसी ही है। बस तुम्हारी आंख का पट्टी अभी उतर रहा है और तू अब धीरे धीरे सब देख रहा है। बाकी वो तो शुरू से हम सबके साथ बदतमीजी करती आई है। हम सब लोग अपनी आंख पर पट्टी बांध के खाली चुपचाप सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, खाली तुम्हारा मुंह देख के। बाकी अब नहीं सहेंगे। अगर ऐसे चलता रहा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहे कि हम सबको खुशी नहीं दे रही थी, बाकी तू तो खुश था उसके साथ। अब तो वो भी नहीं है, तो अब क्या बर्दाश्त करेंगे? हम तो हम। अब तू भी मरे या जिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे उसके बारे में। उनको खराब लगता है ना? सोच जरा, कोई भी उसके बारे में कुछ भी बुरा कहे तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। और एक वो है जो एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। तुम्हारे नसीब में एक पत्नी का सच्चा प्रेम लिखा हुआ ही नहीं था बाबा। बाकी एक माँ तो बंधी हुई है ना तुमसे। हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। मीना को भी कह दिए कि जब भी हमको मदद की जरूरत पड़े वो हाजिर है। सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं बाबा, इतना सब बवाल होने के बाद भी तू ये मस्टरनी के बारे में सोच रहा है। काहे कि तू ईमानदार है। एक बार अपने दिल में किसी को बिठाता है ना तो पूरी जिंदगी उसको निभाता है। बाकी यही ईमानदारी तो सामने वाले में भी होनी चाहिए ना। सामने वाले को भी कोशिश करनी चाहिए ना। बाकी वो तो निभाने की नहीं, बस सताने की कोशिश करती है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा से बात करेंगे। चाहे वो हमें कितनी भी बेइज्जती करे, बाकी तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए हम बात करेंगे। तू चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे। कहाँ है? सैंडविच। मीरा, अरे हमारी शर्ट का बटन टूट गया। कोई सुई धागा देगा? मीरा मीरा के पास होगा। ए मीरा, अरे अम्मा हम है ना, हम ले आते हैं। आदर्श, हम है ना, हम सिल देते हैं। अभी नो स्ट्रेस। बिस्कुट ले आए। अरे सीधे खड़े रहो, वरना ये सुई ना शर्ट के बजाय तुम्हारे दिल में छेद कर देगी। और दिल के घाव अच्छे नहीं होते। ये
भगवान उनको अंदर काहे नहीं कर देते। मन तो कर रहा है कि दोनों का मुंह नोच लूं। सुई तो प्रतिज्ञा के हाथ में है, पर चुप कोमलिया के गई। ऐसन कहानियां तो फिल्मों में देखने को भी नहीं मिलती अम्मा। कृष्णा भाई, जैसा सोचे थे ना वैसा ही पाए तुमका। नहीं मतलब तुम कुछ करोगे नहीं का, बस ऐसे ही रहोगे। नहीं हम जानते हैं कि वो तुम्हारी बीवी और तुम मुंह के मर्द हो, बाकी थोड़ी तो मर्दानगी दिखाओ ना यार कृष्णा भाई। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी मर्दानगी बची हुई हो तो। अच्छा तो तुम बताओगी हमका हैं? नहीं तुम्हें बताए दो, बताओ हम कैसे दिखाएं मर्दानगी, क्या करें? नहीं लो, अब हम कृष्णा सिंह ठाकुर को ये बताएंगे कि मर्दानगी कैसे दिखाते। मतलब तुम कुछ सोच के बोल रहे हो का? नहीं मतलब तुम्हारे कलेजा के अंदर कुछ कचोट नहीं रहा है, कुछ काट नहीं रहा है, जलन नहीं हो रही है का तुमका कि तुम्हारी बीबी तुम्हारे सामने, तुम्हारे पूरे परिवार के सामने कोनो गैर मर्द को हाथ लगा रही है, उनका खाना खिला रही है, उनका पीठ सहला रही है, उनका बटन लगा रही है। यार तुम तो एक मौनी बाबा बनके एकदम शांत हो गए हो। बाकी हमका डर ही बात का लगता है कोनो सारंगी पकड़ के जोगी बनके उनके आगे पीछे नाचना शुरू नहीं कर देना। हम तुमका एक बात बता रहे कि प्रतिज्ञा ना तुमको एक रबर का खिलौना बना के रख दिए, जब मन चाहे तोड़ मड़ोड़ के फेंक दिए। बहुत हुई कहा, तुम ना अपना काम से काम रखो, बताए रहे, और प्रतिज्ञा के खिलाफ ना कुछ नहीं बोला, हमारा हाथ उठ जाएगा। गुस्सा तो आएगा ना तुमका कृष्णा भाई, कैसे कि गुस्सा तुम्हारे अंदर दम भरा पड़ा है, लेकिन अब कहीं का गुस्सा कहीं तो निकलेगा। और अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारी जबान नहीं खुलती, एकदम ताला लग जाता है ना तुम्हारे मुंह पे। अरे नहीं सोचे थे यार कि तुम इतना डरपोक निकलोगे। अरे वो कृष्णा सिंह ठाकुर कहाँ है जिसकी बीवी को कोनो आंख उठा के देख लेना, काट के रख देगा उनका। हे कृष्णा भाई, नजर काहे छुपा रहे हो? मुंह नहीं दिखा सकते क्या हमका? हम जो कुछ पूछ रहे हैं ना उनका जवाब चाहिए हमका। क्या कही थे तुम हमका? कि आदर्श से हमारी शादी करवाओगे? हैं? काका बोला था तुमने जमीन आसमान एक कर देंगे। अरे कोमलिया एक बार बोल के तो देखो। अरे ये सब तब होगा ना जब तुम्हारी बीवी उनके साथ रंग रलिया बनाना बंद करे तब। तुम्हारे आगे ना ये प्रतिज्ञा की प्यार की ना पट्टी एकदम बंद गई है। इन्हें तो तुमका दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम बेशरम और बेहया है। कोमलिया मिल गई शांति, मिल गई संतुष्टि, तुमका सारा गुस्सा निकल गया। एले तुम कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी के सामने ना तुम्हारी जबान नहीं खुलती, लेकिन इस सारी मर्दान की अपनी बहन के ऊपर हाथ उठा के ही निकलेगी। बाकी ये बात याद रखो, जब तुम्हारे हाथ से सब चीजें निकल जाएंगी ना तो सब घर के सारे सदस्यों पे हाथ उठाओ, का कपार फोड़ो, यही सब तो तुम करोगे। लेकिन ये बात याद रखना कि तब तक ना तुम्हारी बीवी प्रतिज्ञा रहेगी और ना आदर्श। पल पल मर रहे हैं हम, कलेजे पर पहाड़ रखने से भी ज्यादा कठिन है ये। उसे छोड़ देना जिसे इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम। बहुत बुरा लगता है, दुख होता है कृष्णा को यूं दुख देते हुए। ऐसा लगता है हम कृष्णा को अंदर ही अंदर मार रहे हैं और मरने से पहले हम खुद भी अंदर से मर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अभी भी वक्त है, उन्हें जाके सब कुछ बता दो, क्योंकि ये सच सिर्फ उनको ही नहीं आपको भी सजा दे रहा है। नहीं आदर्श, अब हमें कृष्णा और अपने बच्चों के भविष्य के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा।
प्रतिज्ञा जी ऐसे ऐसे हथियार डाल देना ये भी तो सही नहीं है ना। देखिए सूरज की ये किरण भी उजाले की उम्मीद लेकर आती है और हमारे पास भी उम्मीद है। देखिए सिंगापुर के डॉक्टर्स तक तो रिपोर्ट पहुंच ही चुकी है, बस एक कॉल करेंगे और जान जाएंगे कि क्या कर सकते और क्या नहीं। आदर्श, अरे यार वो बाबूजी ना कुछ सामान मंगवाए हैं यहाँ फार्म हाउस से, तो हम सोचे तुम ही जाके दो प्रयागराज। मतलब तुमको कुछ काम तो नहीं ना यहाँ पे हैं? सारा सामान रखवाई दे तुम्हारी गाड़ी में, तुम अभी निकल जाओ, ठीक है? लेकिन वो अरे कहे ना, बहुत जरूरी काम है और तुमका भी तो कुछ काम होगा, यहाँ थोड़ी ऐसे ही खाली बैठे रहोगे। आ जाओ, बाबूजी रुके होंगे फिर लेट हो जाएगा। आ जाओ, आओ। आदर्श ही हमारी आखिरी उम्मीद था। अब हम किसकी मदद लेंगे? कैसे करेंगे कृष्णा को खुद से दूर?